मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेशा आईएएस में। चलिए, अब निकट भविष्य में 14वें जेपीएससी की प्रक्रियाएं शुरू होंगी 2-3 महीने के बाद, लेकिन आवश्यकता है कि आप उसके लिए पहले से तैयार रहें। इंतज़ार नहीं करना है, क्योंकि इंतज़ार करने वाले पीछे रह जाते हैं। इसलिए जिनका भी टारगेट 14 जेपीएससी है, अभी से तैयारी में लग जाइए। और 11 जेपीएससी का फाइनल रिजल्ट जैसे ही आते हैं तो 14 जेपीएससी की संभावनाएं फिर बढ़ जाएंगी। हालांकि 2-4 एग्ज़ाम है जो पेंडिंग है, उसके क्लियर होते ही फिर जेपीएससी एक ऑप्शन रहेगा। और इस साल के लास्ट में हो सकता है कि पीटी हो जाए, अगले साल के प्रारंभ में, और अप्रैल मई तक मेंस की आशा आप रख सकते हैं नेक्स्ट ईयर। यानी कि आपके पास लगभग 10-11 महीने हैं मुख्य परीक्षा के लिए। आज स्पेशली वीडियो बनाने का उद्देश्य है कि क्या एज कट ऑफ क्या रह सकता है इस बार के जेपीएससी में। जहाँ तक आपका इससे पहले के जेपीएससी की बात की जाए तो छठे जेपीएससी 5वें जेपीएससी में 2010 रखा गया था, छठे में सीधे आपका 2016 कर दिया गया और 7वें में 2017 रखा गया। तो बहुत सारे अभ्यर्थियों को यह प्रतीत होता है कि शायद इस बार 2018 या 19 दे दिया जाए, जिससे एक और मौका ऐसे अभ्यर्थियों को मिल जाए जिनका पीटी या मेंस नहीं हो पाया है या फाइनली में नहीं हो पाएगा और उनका लास्ट चांस है। लेकिन यहाँ पर कोई भी रूल रेगुलेशन वैसा नहीं है। नियम के अनुसार तो जिस ईयर की वैकेंसी होती है उस ईयर का कटअप होना चाहिए। हाल ही में प्रोजेक्ट मैनेजर आया है तो वहाँ पर 2021 अधिकतम उम्र सीमा के लिए रखा गया है। तो इस साल की वैकेंसीज के लिए संभावना बन रही है कि 2021 रखी जा सकती है। लेकिन जो सामान्य परीक्षाएं होती हैं जैसे सीजीएल और जेपीएससी सिविल सेवा, यहाँ पर कुछ भी इस टाइप का रूल काम नहीं करता है। वहाँ पर स्टूडेंट्स का कितना दबाव पड़ता है सरकार पर, वो बहुत इम्पोर्टेंट आपका रोल अदा करता है। सरकार का क्या आपका पॉलिसी रहता है। जैसे पिछला बार 2017 रखने के चांसेस नहीं के बराबर थे, लेकिन चुनाव नज़दीक था तो सरकार ने रख दिया। इस बार चुनाव नहीं है, जिसके कारण 18-19 पर थोड़ा सा डाउट होता है, 20 पर भी डाउट होता है। हालांकि 21 पर किसी भी प्रकार का डाउट नहीं है, लेकिन फिर भी निर्णय तो सरकार को लेना है। यहाँ तो हम लोग आकलन ही कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा संभावना है कि 2021 इस बार के लिए रखा जा सकता है। बाकी इंतज़ार कीजिए कि क्या रखा जा सकता है। जहाँ तक मान लीजिए कि 2021 या कुछ भी रख दिया गया और कुछ अभ्यर्थियों का समूह को लगता है कि नहीं और छूट मिलना चाहिए था और वो न्यायालय वगैरह को जाते हैं, तो न्यायालय में 7वें जेपीएससी के दौरान अनुभव बहुत अच्छा नहीं रहा है। न्यायालय की सहानुभूति तो पूरी तरीके से थी, लेकिन माननीय न्यायालय के द्वारा कहा गया कि ये थोड़ा सा ये नीतिगत फैसला है सरकार का, उम्र सीमा में छूट देना या नहीं देना, इसलिए इसमें हस्तक्षेप न्यायालय की ओर से नहीं किया जाएगा। यानी कि वहाँ से भी जब तक कुछ स्ट्रॉन्ग आधार ना रहे, आपको विशेष संभावना वहाँ पर नहीं बनती है। तो उम्र सीमा में छूट का जहाँ तक बात है तो पूरी तरीके से सरकार की इच्छा पर है। तो सरकार से आप लोग डिमांड कर सकते हैं कि उम्र सीमा में छूट क्या होना चाहिए। तो इस संदर्भ में आप लोग लेटर वगैरह दे सकते हैं कार्मिक मुख्यमंत्री को एवं अन्य मंत्रियों को, जिससे उनका ध्यान इस ओर रहेगा। ठीक है, थोड़ी बहुत मुलाकात भी कर सकते हैं जेपीएससी के अध्यक्ष सचिव वगैरह से इस मुद्दे को लेकर के। आंदोलन ऐसा करने की कहीं से कोई आवश्यकता नहीं है, कोई मतलब भी नहीं है। सिविल सेवा में आंदोलन से ज़्यादा बेहतर प्रभाव होता है कि आप खुद से 2-4 लोग या अकेले भी आप आयोग जा सकते हैं, उनसे बात कीजिए, अपने बातों को रखिए, आवेदन वहाँ पर दीजिए कि हाँ उम्र सीमा में छूट मिलना चाहिए। जहाँ तक उम्र सीमा में छूट की बात है तो निश्चित रूप से यहाँ के जो अभ्यर्थी हैं झारखंड के खास करके, उनको बहुत कम अवसर मिला है ना। अभी तक मात्र 8 सिविल सेवा हुए हैं और 14 आने वाला है। क्रम को केवल बढ़ा दिया गया है, लेकिन हकीकत में
आपका ये 7 सिविल, 7वां के बाद 11वां हुआ जो 8वां सिविल सेवा था, इस बार 9वां सिविल सेवा होना चाहिए, जिसे 14 to 16 वगैरह कुछ निकाल कर दिया जाएगा, लेकिन वास्तव में ये 9वां ही है। तो जब 9वां है तो उस हिसाब से 9 और 3 12, मात्र आपका 2012 तक ही आपका वास्तव में उम्र सीमा अभी तक यानी कि 13-14 कुछ रखना चाहिए, तो वो तो पॉसिबल नहीं लगता है, क्योंकि 2017 जो है एक डेडलाइन हो चुका है, क्योंकि पिछला बार रखा गया है। तो कुछ भी कट ऑफ होगा तो 2017 के बाद ही होगा, 18, 19, 20, 21, 22, 23, है ना। लेकिन ज़्यादा जो संभावना है, बहुत ज़्यादा जो संभावना है वह 2021 का है। बाकी इंतज़ार कीजिए। और जो भी 14 जेपीएससी के फाउंडेशन बैच में जुड़ना चाहते हैं वो निश्चित रूप से मुझे मैसेज करें और आवश्यक प्रक्रियाओं को पूर्ण करने के बाद जुड़ सकते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर का जो 1 जुलाई से क्लास शुरू होने वाला था उसको फिलहाल स्थगित किया गया है, समय की थोड़ी कमी हो रही है, लेकिन बहुत जल्द ही उस संदर्भ में आप लोगों को सूचना दे दी जाएगी प्रोजेक्ट मैनेजर के पेपर 4 की। अगर हमारी ओर से हेल्प संभव होगा तो निश्चित रूप से मैं करूँगा, उसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। फिलहाल आप लोग फॉर्म भरिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी बताएं।